हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, हमने अपना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शुरू किया हुआ है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को कंप्लीट कर लिया था, और किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? हसन बायस 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो कोई हसन है, उसने क्या किया, क्लॉथ मटेरियल को परचेज किया है जो कि दो तरह का है, 2 kinds। किसके लिए? स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, दैट इज़ क्या है वो? शर्ट मटेरियल। एक तो शर्ट का मटेरियल है, मतलब अपनी कमीज का कपड़ा है। दैट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर, जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर की, यानी 1 मीटर अगर वो परचेज करता है तो उसको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र हो गई अपनी स्कूल की जो पैंट होती है, तो ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो जो उसकी ट्राउज़र का कपड़ा है वो 90 रुपये मीटर के हिसाब से है, यानी 1 मीटर के 90 रुपये हैं। अब आगे, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। तो बोलता है कि उसने अगर शर्ट मटेरियल के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदा है तो वो ट्राउज़र के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदेगा? 2 मीटर। ठीक है, तो मतलब हर 3 मीटर के लिए उसको ट्राउज़र का 2 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज़ है 3 और 2, ये हमारी इस तरीके से होगी 3:2 में। मतलब अगर उसे एक पैंट शर्ट बनाना है तो उसे 3 मीटर कमीज के लिए और 2 मीटर ट्राउज़र के लिए परचेज़ करना पड़ेगा। अगर उसे 2 पैंट शर्ट बनाने हैं तो 3 2 6 और 2 2 4, तो 6 मीटर कमीज के लिए, 4 मीटर पैंट के लिए। तो इस तरीके से उसे परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे, ही सेल्स द मटेरियल। अब उसने कपड़ा खरीदा, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको वीडियो में, रिस्पेक्टिवली क्या, जो चीज़ पहले आई है वो पहले वाले कपड़े पहले वाली चीज़ के लिए है, जो बाद में आई है वो बाद वाली चीज़ के लिए। तो उसने उसको, तो पहले हमारी शर्ट की बात हुई थी, शर्ट के मटेरियल को तो बेच दिया 12% पर मीटर के हिसाब से, और जो उसकी ट्राउज़र का मटेरियल था यानी कपड़ा था उसको उसने कितने रुपए में सेल किया? 10% प्रॉफिट पे, तो वो 10% प्रॉफिट पे वो सेल कर दिया। हिज टोटल सेल इज़ 36,600 रुपीज़। तो उसको जो टोटल सेल की उसने वो इतने रुपीज़ की है। तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय? तो उसने कितने तो उसने ट्राउज़र के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो हमें आखिरी में ये बताना है कि ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो सबसे पहले इस चीज़ से देखो कि उसने क्या बोला था कि 3 मीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर ट्राउज़र के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट द रेशो ऑफ द मटेरियल बिटवीन शर्ट एंड ट्राउज़र कितना होगा? 3 है और 2 है, तो 3x और 2x। लेट द रेशो बिटवीन द शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल। हाँ, तो बच्चों कितना अभी बताया? 3 और 2 का रेशियो है, तो ये हो जाएगा, या हम ये बोल सकते हैं लेट ही बाय द मटेरियल फॉर शर्ट एंड ट्राउज़र बी कितना? 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। या जो मैंने लिखा लेट द रेशियो बिटवीन, इसको रेशियो बिटवीन मत लिखो, इसको ये लिखना लेट ही, मतलब कितना, जितना ये इसने लिया है 3 मीटर और 2 मीटर ना, मतलब लेट ही बाय, मतलब कि हमें क्या निकालना है? हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो लेट ही बाय द शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल बी 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। क्लियर? उसके बाद तो अभी ये तो हमारे पास वो आ गया कि उसने टोटल कपड़ा खरीदा कितना है। अब हमें क्या बताना है? अब मुझे इसकी कॉस्ट भी देखनी है। तो कॉस्ट इसकी कितनी है? तो कॉस्ट मतलब कितने रुपये पर मीटर का था जो हमारी शर्ट का मटेरियल था? 50 रुपीज़ था। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, या द कॉस्ट ऑफ, या टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इज़ 50 पर मीटर है, और कितने मीटर है? 3x, तो मल्टीप्लाई 3x, तो कितनी हो जाएगी? 150x।
तो भाई इतने रुपीज़ का हमारा टोटल शर्ट का कपड़ा पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3x हमने मीटर ख़रीदा है और 1 मीटर की कॉस्ट 50 है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 150x। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉस्ट की बात। अब उसके बाद हमारे पास हम लिख लेते हैं ट्राउज़र की, दी कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो 90 पर मीटर है, तो यानी 90 इंटू, और कितने मीटर ट्राउज़र का कपड़ा है, 2x मीटर है, तो इंटू 2x, तो ये हो जाएगी 90 इंटू 2 1x, सॉरी 180x। क्लियर, चले आगे। हाँ, तो आगे क्या है, ये तो हो गई कॉस्ट, पर हमें उसने किसका, हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल सेल उसकी कितनी हुई है। तो अभी हमें ये बताया हुआ कि सेल करने पे उसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का और 10% का। तो आपको अगर याद हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में क्या होता था, अगर मुझे किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट % दिया हो और मुझे CP निकालना हो, या मत नहीं सॉरी SP निकालना हो, और SP मतलब मुझे उसका क्या होता था, SP सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता था, तो SP का जो फॉर्मूला होता था वो होता था SP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % और डिवाइड बाय 100। तो बच्चों ये हमारे पास SP यानी सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता था, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट % दिया हो। तो अब हम वो इसको यहीं मतलब इस क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब देखो कैसे होगा, तो ये मतलब कॉस्ट निकल गया, हम आगे लिखेंगे नाउ दी क्या चीज़ होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, शर्ट। तो अभी बताया मैंने सेलिंग प्राइस कैसे निकलेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % 12 और डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। 150 100 प्लस 12 112 अपॉन में 100, इसको काट दो, ये 0 से 0, 5 पे कटेगा 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये 2 पे कटेगा, 2 5 जा 10 और 2 6 चाहिए 12, 3 पे काट दो और इंटू x, तो इतना। तो यानी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल मेरे पास कितना आ गया, 160x। तो ऐसे ही हम अभी तो शर्ट का निकाला है, ट्राउज़र का निकाल लेंगे। तो वो कैसे होगा, तो ट्राउज़र का हमारे पास कितना दिया हुआ था प्रॉफिट, ये 12% पे दिया हुआ था, तो ट्राउज़र के लिए कितना दिया हुआ था, 10% प्रॉफिट पे। तो ट्राउज़र के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा SP ऑफ या सेलिंग प्राइस ऑफ, नाउ दी SP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो ट्राउज़र मटेरियल जो था बच्चों कितना था, 180x के कॉस्ट प्राइस था, और कितने % प्रॉफिट पे निकालना है मुझे, 10% प्रॉफिट पे। तो मैं क्या करूँगा, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस, क्योंकि 10% पे चाहिए, और डिवाइड बाय में 100। ठीक है, चलो आगे करते हैं। 180x इंटू 100 प्लस 10 कितना होता है, 110 और बाय में 100, तो ये कैंसिल हो गया, 2 एक 0 से ये 0 और एक 0 से ये 0। अब आपको 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, अगर 18 को 11 से करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 198, तो ये आ जाएगा 198, और ये x है तो यहाँ पे x। तो आपके पास दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया, जो शर्ट मटेरियल था उसका आपके पास 168x आ गया, और ये आ गया 198x। क्लियर है। तो अब उसने क्या बोला हुआ था कि जो उसने टोटल सेल किया है वो 36,600 में की है, और हमें बताना है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो मैं क्या करता हूँ, अब अब लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टोटल सेल कितने की है, यानी ये किसकी सेल है, ये हमारे पास शर्ट मटेरियल की है, और जो ये हमने सेल किया है ये क्या किया है, ये ट्राउज़र का मटेरियल किया है, तो ये इतना हो गया। तो टोटल कितनी है, 36,600। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 8 16 कैरी 1, 10 10 और 6 16 कैरी 1, और ये इतना, और इक्वल इंटू सॉरी x, और ये इतना। x की वैल्यू निकाल लो 36600 और डिवाइड बाय में
ये कैंसिल हो गया, ये 1 पे जाएगा तो ये आ गया 100। तो x की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो कितनी आ गई बच्चों 100। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें क्या पूछा था, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, कि उसने ट्राउज़र का मटेरियल कितना बाय किया है। और हमने ट्राउज़र का मटेरियल कितना माना था, इस शर्ट और ट्राउज़र का माना था देखो 3x एंड 2x, तो मतलब ट्राउज़र मैंने 2x माना था। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी x की वैल्यू आई है मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूँगा, ठीक है। तो अब लास्ट फाइनल स्टेप हमारा, हेंस द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो कितनी 2x, तो दैट इज 2 × 100 और टोटल कितनी बनेगी 200 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी एंड करता हूँ। थैंक यू।